बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी। अच्छा जी, ये कुछ एमसीक्यूज़ थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइजेज़ वाले एमसीक्यूज़ हैं और चूँकि फ़र्स्ट टाइम आपका पेपर हो रहा है तो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी उन्होंने एमसीक्यूज़ बनाने हैं फ़र्स्ट टाइम बनाने हैं, तो इसलिए जो बने बनाए हैं उसमें से उठाने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी होते हैं, तो इनको हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये वीडियो जो है 15-20 मिनट जितनी भी होगी आपको ज़रूर करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये साथ साथ समझें मेरे, क्योंकि ये अगर आप समझेंगे तो कुछ आपके जो डेफिनेशनें हैं, चीज़ें हैं, वो भी रेडी हो सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी हो सकते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का जो पहला एमसीक्यू है, कहता है अ सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स प्रोग्रामर्स इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज़ नोन एज। यानी कहते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें प्रोग्रामर्स हमारे जो हैं उसमें प्रोग्राम लिखते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो वो सॉफ्टवेयर है एडिटर। ठीक है, एडिटर जिसमें एडिट कर सकते हैं, जिसमें चेंजेस ला सकते हैं। सेकंड वाला देखें जी, डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोग्राम फाइल्स टू मशीन अंडरस्टैंडेबल एंड एग्जीक्यूटेबल कोड। यानी कि कैसे सॉफ्टवेयर है जो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको तब्दील कर देता है मशीन के समझने के लिए, और फिर उसके अंदर जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको चलाता है। ठीक है, तो वो फिर क्या है? कंपाइलर है। ठीक है, एडिटर तो वो है जिसमें हम लिख रहे हैं, प्रोग्राम सारा लिख रहे हैं सारा, और कंपाइलर वो है कि जिसने उस प्रोग्राम को चलाना है आगे से। ठीक है, जिसने उसको मशीन के समझने के लिए काबिल बनाना है उसको। ओके, नंबर 3 है एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फॉलो सम ग्रामर रूल्स। कहता है कोई भी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, जो ज़बान है प्रोग्रामिंग की, उसमें पहले से कुछ चीज़ें बनी हुई होती हैं। ठीक है, और वो उसके कुछ रूल्स होते हैं ग्रामर के। जैसे अभी हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं तो उसकी ग्रामर के कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? सिंटैक्स। सिंटैक्स उसको कहते हैं। नंबर 4 देखें, अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। कहता है कुछ अल्फाज हैं दैट इज़ प्री डिफाइंड, जो पहले से उनको डिफाइन कर दिया गया है कि ये लफ्ज़ जो है इसका ये मतलब ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। एंड मस्ट नॉट बी यूज बाय द प्रोग्रामर, और उनको प्रोग्रामर इस्तेमाल नहीं करता टू नेम हिज ओन वेरिएबल्स, आगे से अपनी जो है एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तो फिर उनको हम क्या कहते हैं? उन अल्फाज को रिजर्व्ड वर्ड। अब देखना, ये वो चीज़ें हैं जिसमें आप इनको एक डेफिनेशन के तौर पे भी ले सकते हैं, भाई रिजर्व वर्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए डेफिनेशन है। नंबर 5, इंक्लूड स्टेटमेंट्स आर रिटन इन डैश सेक्शन। इंक्लूड स्टेटमेंट को कहाँ, किस सेक्शन में लिखा जाता है? तो वो हेडर सेक्शन है। नंबर 6 देखें, डैश आर एडेड इन द सोर्स कोड टू फर्दर एक्सप्लेन द टेक्निक्स एंड एल्गोरिदम्स यूज्ड बाय द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर ने जो लिखा है, जो प्रोग्राम लिखा है, उसमें जो टेक्निक्स यूज़ की हैं, उसने तरीके यूज़ किए हैं, उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए जो चीज़ लिखी जाती है, तो वो ज़ाहिर कमेंट है। जैसे आप कमेंट जो है वो मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट करते हैं, तो कोई भी चीज़ प्रोग्रामर लिख रहा है तो उसके एक्स्ट्रा अगर उसने मालूमात देनी है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है उसको देता है। ठीक है जी। नंबर 7 देखें, डैश आर द वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज। एक ऐसी वैल्यूज जो तब्दील नहीं होती ड्यूरिंग द होल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम चलने के दौरान वो सेम रहती हैं। तो जाहिर है कि ये कांस्टेंट है, सेम रहती है ना, मुस्तकिल है, कांस्टेंट है। नंबर 8, अ फ्लोट यूजेस डैश बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो एक फ्लोट कितने बाइट्स मेमोरी यूज करता है? 4 बाइट्स। ओके। नंबर 9 है फॉर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए वो यूज डैश ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? ये इक्वल टू का साइन। ठीक हो गया। और लास्ट वाला है डैश कैन बी थॉट ऑफ एज अ कंटेनर टू स्टोर कांस्टेंट। कांस्टेंट को स्टोर करने के लिए जिस जगह रखते हैं एज ए कंटेनर, आप उसको समझ लें, तो वो जो चीज़ क्या है? वेरिएबल। क्योंकि वेरिएबल एक समझ लें एक फोल्डर है जिसके अंदर आपने कांस्टेंट्स वगैरह जो है उसके अंदर स्टोर करने होते हैं। सो दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। उसमें जो पहला एमसीक्यू है हमारे पास, प्रिंट एफ इज़ यूज टू प्रिंट डैश टाइप्स ऑफ डाटा। कि ये जो प्रिंट एफ की जो हमारी स्टेटमेंट है, इसमें कौन कौन सा डाटा जो है प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। इंट जो है ये इंटीजर्स को कहते हैं, फ्लोट, करैक्टर, CHAR जो है ये करैक्टर है। तो कहता है इसके अंदर सारे ही होते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। स्कैन एफ इज़ अ डैश इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्कैन एफ जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या चीज़ है? तो ये एक कीवर्ड है। ठीक है, अब कीवर्ड की ज़ाहिर अलग से डेफिनेशन होगी।
नंबर 3 देखें, गेच जो है, गेच और आगे ब्रैकेट्स हैं उसकी, इज यूज टू टेक डैश एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से वो इनपुट के तौर पे क्या चीज़ें लेता है, किस किस अंदाज में ले सकता है, इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, ये वही तीनों ऑप्शंस हैं। तो कहते हैं ये सारे हर तरह का जो है वो ले सकता है, इसीलिए तो वो अच्छी चीज़ होगी ना, वरना तो एक आध लेगा तो वो प्रॉब्लम रहेगी। तो सारे इन्फॉर्मेशन सारी तरह की अगर वो ले सके तो फिर ये गेच हमारा ये सही है। नंबर 4 देखें, लेट द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कोड। अब यहाँ उसने एक कोड लिखा हुआ है, तो कहता है एग्जीक्यूशन के बाद क्या आंसर इसका बनता है। अब देखें इसमें ये असल कोड है नीचे पढ़ने वाला, इंटीजर INT a बराबर है 4 के, तो a को डिफाइन कर रहे हैं कि वो 4 है, और फ्लोट b जो है b को डिफाइन कर रहे हैं 2.2। फ्लोट कब लिखते हैं, जब पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है। इंटीजर है तो जाहिर है वो उसमें पॉइंट नहीं आता। तो असल चीज़ आगे है कि प्रोग्राम क्या है कि a को स्टार करना है b से, यानी a और b को ज़रब देनी है। अब ज़रब देते हैं इन नंबर्स को तो ये 8.8 आता है, लेकिन हमने आंसर 8 लिखना है, सिर्फ इंटीजर लिखना है, क्योंकि a है ना आंसर ये वाला, ठीक है। तो ये a आंसर जो है वो इंटीजर में ही होना चाहिए, क्योंकि a जो है वो इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर का मतलब अशारिये के बगैर वाली चीज़। देखें 8 हमारा अशारिये के बगैर वाला है। नंबर 5 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड लाइन ऑफ कोड। तो कोड वाली लाइन कौन सी सही है, तो ये ग्रेड इक्वल टू a, इस तरह से ये कोड सही है। नंबर 6 देखें, विच ऑपरेटर हैज़ हाईएस्ट प्रेसिडेंस अमंग द फॉलोइंग। कि कहता है ये जो 4 ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं तो इनमें कौन सा ऑपरेटर जो है सबसे ज़्यादा उसकी अहमियत है। तो ये कहता है ये जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क वाला है इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटर। कहता है कि ये ऑपरेटर की किसी किस्म में वो नहीं आता, तो ये कौन सा है, चेक ऑपरेटर। क्योंकि बाकी सारे हैं अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, ये सारे ऑपरेटर हैं, लेकिन चेक जो है वो कोई और चीज़ है, ठीक है। उससे ज़ाहिर कुछ और होता होगा, तो ऑपरेटर की कैटेगरी में वो नहीं आता। द ऑपरेटर, ये जो परसेंटेज का सिंबल है, इज़ यूज टू कैलकुलेट। अब इसको किस अंदाज में यूज़ करते हैं, तो ये असल में होता है रिमाइंडर के तौर पे। जब किसी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो बाकी बचती है ना चीज़, उसको हम रिमाइंडर ज़ाहिर कहते हैं। तो वो ये जो परसेंटेज का सिंबल है, इससे हम उसको यूज़ करते हैं, दिखाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड करैक्टर। इनमें से कौन सा जो करैक्टर है ये वैलिड है, सही है, तो ये 9 वाला है। और लास्ट वाला है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के लिहाज से क्या चीज़ सही है, यहाँ उसने नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है, तो ये तीनों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा कि ये तीनों ऑप्शन सी लैंग्वेज के लिए सही नहीं है। तीसरे चैप्टर पे आ जाए। पहला MCQ, कंडीशनल लॉजिक हेल्प्स इन डैश। कहते हैं कि ये जो कंडीशंस लगी होती हैं और उस पर आगे लॉजिक है कि अगर ऐसा होगा तो इस तरह से होगा, ये चीज़ नहीं होगी तो वैसे होगी। तो ये क्या है, ये कंडीशंस लगती हैं और ये लॉजिक है। तो लॉजिक के साथ चलते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि हमें डिसीजन करने में आसानी होती है। तो डिसीजंस जो हैं ये सही है। डैश स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द सीक्वेंस इन विच स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम शुड बी एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम की एक लाइनें होती हैं ना, उनको स्टेटमेंट्स कहते हैं। एक लाइन है, दूसरी लाइन है, तो किस लाइन ने पहले चलना है, किसने बाद में चलना है, तो वो कौन जो है वो करता है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो उसको कंट्रोल करती हैं। नंबर 3, इन इफ स्टेटमेंट, यानी इफ स्टेटमेंट जो होती है, व्हाट हैपन्स, क्या होगा, इफ कंडीशन इज फॉल्स, कि जो बात की जा रही है वो गलत साबित हो जाए, तो फिर क्या होगा, तो फिर यही होगा से उससे जो अगली चीज़ है वो चल पड़ेगी, ठीक है। फर्दर कोड एग्जीक्यूट। और नंबर 4 देखें, यहाँ उसने एक प्रोग्राम सा लिखा हुआ है, इंटीजर a बराबर 5 है, और कहता है इफ़ a इज़ लेस देन 10, अगर a 10 से छोटा हो तो फिर क्या होना चाहिए, a++ होना चाहिए। प्लस मतलब कि उसमें उस a के नंबर में इजाफा होता है। और एल्स अगर नहीं है, यानी कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 4, अगर a 4 से बड़ा है तो a-, यानी उससे पीछे की तरफ जाना चाहिए। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अब देखें a हमारा है कितना, 5 है ना, तो 5 क्या है, 10 से छोटा आ रहा है, बिल्कुल सही है, 10 से छोटा आ रहा है। तो फिर 10 से छोटा आ रहा है तो क्या कंडीशन का होना चाहिए, a++। तो देखें a++ ही आंसर उसका सही है। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन टू चेक a इज अ फैक्टर ऑफ c। यानी ये चेक करना हो कि a c का फैक्टर है, तो कौन सी कंडीशन सही है। अब देखें ना, ये जो परसेंटेज वाली अलामत है ये क्या था, रिमाइंडर, कि a जो है रिमाइंडर c वो क्या आए, 0 आए। तो 0 तभी रिमाइंडर आता है जब उसका फैक्टर होता है। तो इसका मतलब a और c उसके फैक्टर हैं कब, जब वो 0 आ जाता है, उसके 0 के इक्वल रिमाइंडर 0 आ जाता है। क्योंकि रिमाइंडर नहीं आएगा तो वो फैक्टर होगा,
ये मैथ के अंदर हम ये पढ़ते हैं। और नंबर 6, अ कंडीशन कैन बी एनी डैश एक्सप्रेशन। एक जो कंडीशन है वो क्या चीज़ हो सकती है, वो अरिथमेटिक की शक्ल में भी हो सकती है, ठीक है ना, वो मैथमेटिकल जो फॉर्म होती है, रिलेशनल भी हो सकती है और लॉजिकल भी हो सकती है। तो कंडीशन की ये तीनों शक्लें हो सकती हैं, तो इसलिए उसने डी ऑप्शन सही कहा है। 7 देखें, एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड। नेस्टेड इसलिए कहते हैं कि ये जैसे घोंसला है, तो घोंसला क्या होता है कि घोंसले के अंदर चीज़ें होती हैं, अंदर चिड़िया या कोई और बैठे हुए हैं, तो एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ होना, ये क्या है, नेस्टेड। तो एक इफ स्टेटमेंट में दूसरी इफ स्टेटमेंट है, तो वो नेस्टेड स्ट्रक्चर कहलाएगी। और लास्ट वाला है अ सेट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होंगी और उसका एक सेट बना होगा, इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस, मतलब ब्रैकेट्स के अंदर उसको अगर रखा हो, तो इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको ब्लॉक कहते हैं। अब देखें ना, यहाँ पे ब्लॉक की डेफिनेशन बन गई कि ब्लॉक क्या चीज़ है कि ब्रैकेटों के अंदर एक मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमने इनक्लोज की हुई है, बंद की हुई है। चलें जी, चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं, इसको देखते हैं। तो नंबर 1 है एन अरे इज अ डैश स्ट्रक्चर। अरे जो है कौन सी स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर है। अरे क्या है, डाटा स्ट्रक्चर। अरे एलिमेंट्स स्टोर्ड एट डैश मेमोरी लोकेशन। कहाँ पे स्टोर होते हैं, कंटिजियस, तो कंटिजियस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। तीसरा देखें, इफ द साइज ऑफ एन अरे इज 100, अगर उसकी अरे का एक साइज जो है 100 है, द रेंज ऑफ इंडेक्सेस विल बी, रेंज उसकी क्या फिर होनी चाहिए, 0 से 99, क्योंकि 0 से 99 100 होता है, 0 भी तो इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो 0 से लेकर 99 तक 100 वैल्यूज बन जाती हैं। डैश स्ट्रक्चर्स अलाउ रेपिटिशन ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी चीज़ें रिपीट हो सकती हों, वो किससे होता है, लूप से। लूप का मतलब यही है कि घूम के फिर वापस आना है, घूम के फिर वापस आना, एक चक्कर लगाना, तो बार बार एक चीज़ को वापस दोबारा चलाना, तो वो किससे हो सकता है, लूप से हो सकता है, ठीक है जी। नंबर 5, डैश इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर यूज टू रेफर टू द अरे, ठीक है, तो ये क्या है जी, अरे नेम, उसका एक नाम है जो आइडेंटिफाई करता है ये कौन सा अरे है। और अरे कैन बी इनिशियलाइज्ड डैश डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, तो उसको इनिशियलाइज किया जाता है एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन। नंबर 7 है यूजिंग लूप्स, लूप्स को इस्तेमाल करते हुए इनसाइड लूप, यानी एक लूप के अंदर और लूप्स को इस्तेमाल करना, इसको क्या कहते हैं, नेस्टेड। ये हमने पीछे भी पढ़ा है कि एक के अंदर दूसरी चीज़ है तो नेस्टेड है। और नंबर 8 है डैश पार्ट ऑफ फार लूप। अब लूप की किस्में है ना, तो ये फार लूप की बात कर रहा है, तो फार लूप जो है उसका एक पार्ट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। कौन एग्जीक्यूट होता है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, और उसका जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है उसने पहले एग्जीक्यूट, को नाम ही देखे ना, यही है इनिशियलाइज, इनिशियल शुरू में, तो जो शुरू वाली चीज़ है उसी ने पहले होना है। और नंबर 9 देख लें, डैश मेक इट ईजियर टू रीड एंड राइट वैल्यूज इन अरे। अरे के अंदर चीज़ों को पढ़ना लिखना किसकी वजह से आसान हो जाता है, लूप्स की वजह से। और लास्ट वाला है टू इनिशियलाइज द अरे इन अ सिंगल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के अंदर ही इनिशियलाइज करना अरे को, इनिशियलाइज इट डैश डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है जी। लो जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, ज़रूर इसको गो थ्रू करें, एक दफ़ा 2 दफ़ा गो थ्रू करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। 10 नंबर है। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।